So class 12th, once again, good morning to all of you. So today again I will start the question number 22D. So अच्छा क्वेश्चन है. So हमने 3 अकाउंट बना दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट. ठीक है ना. तो क्वेश्चन में क्या है कि ABC पार्टनर, 3 पार्टनर्स. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये. 3:2:1 एग्रीड रेशियो है इनका, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 40,000 और 20,000. कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा उठाइए, बाई बैलेंस BD करिए, 40,000 और 20,000. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट. कह रहा है मिसेस एज लोन. ठीक है, तो आपको पता है एज का लोन हम लोग कैसे दिखाते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात करते हैं. तो आपको बता दें हम कि बाई, यहाँ लिखिएगा मिसेस एज लोन है, उनकी वाइफ का लोन. ठीक है, कितना लोन है उनकी वाइफ का, ज़रा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ लें. क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़ दिया है और बाई क्रेडिटर्स दिया है, और शायद प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स भी है. ठीक है. अब आइए, क्रेडिटर्स आपके कितने हैं टोटल, 18,500, 6,000 के आपके प्रोविज़न. ठीक, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है. प्रोविज़न कहीं चेक करते हैं है कि नहीं इस क्वेश्चन में. जी हाँ, प्रोविज़न दिया है एसेट साइड में 600, और बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है. ठीक है, कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 6,000. तो ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000. ठीक है. अब हम बात करते हैं मशीनरी को बेच करके हम पैसा निकाल सकते हैं. ठीक है, स्टॉक को बेच करके पैसा निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा निकाल सकते हैं. तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप पोस्ट करते जाओ. टू मशीनरी लिख लेना 14,500, टू स्टॉक कर लेना 7,550, टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 28,30, टू डेटर्स हो जाएंगे 9,300, प्रोविजन हमने दिखाई दिया है, कैश एट बैंक का फिगर दिया है 5,420. तो यहाँ पे आप जैसे कह रहा है पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, तो टू बैलेंस BD है शॉर्ट फॉर्म. टू बैलेंस BD कितना है 5,420. ठीक है, और करंट अकाउंट कह रहा है C का करंट अकाउंट है C. ठीक है, सो वो पैसा तो हम वहाँ से ले ही लेंगे इनके कैपिटल अकाउंट से, तो वो चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, कैपिटल अकाउंट है, जैसा भी है सारी चीज़ें हमने दिखा दी है. ठीक, तो करंट अकाउंट को जो फिगर दिया है वो हम कैपिटल अकाउंट से हम डिडक्ट करेंगे. जो करंट अकाउंट दिया है 11,500, यानी फर्म की एसेट्स है. ठीक है, और 3 पार्टनर दे रहा है ABC. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि 3 पार्टनर हैं इसमें. तो यहाँ पे आप लिखो पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स A B और C. ठीक है ना. सो ये पॉइंट है जो कि हमें डिस्कस करना है आज, और बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा. जो 11,500 रुपये दिया है, और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया है A और B का 40,000 और 20,000. तो यहाँ पे बाई बैलेंस BD कर लीजिएगा, A और B का 40,000 और 20,000. ठीक है, लाइबिलिटी साइड में दिया है, और C का बैलेंस नहीं दिया. कह रहा है C के करंट अकाउंट, C करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट C. ठीक है, 11,500 रुपये. आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है C की कैपिटल कुछ नहीं दिया है, तो उनके करंट अकाउंट से पैसा निकालना है. यहाँ लिखिएगा टू करंट अकाउंट, और कितना पैसा निकालना है, C से कितना पैसा लेना है, 11,500 रुपये. अब हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट पे. ठीक है ना. तो एडजस्टमेंट पे डिस्कशन करें. आइए, द इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय A फॉर 17,500 रुपीज़.
इन्वेस्टमेंट को ए ले रहा है, ए टेक ओवर कर रहा है। यहां पे लिखिएगा बाई एज कैपिटल इन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। कितने में ले रहा है वो हम आपको बता देते हैं, 17,500 रुपीज, यानी इन्वेस्टमेंट का काम खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि ए एग्रीज टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, यानी कह रहा है ए एग्रीज टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। कितने का लोन था उसका, यानी 10,000 का लोन है, और जब पेड ऑफ कर रहा है तो ए अपने हिसाब से पेड ऑफ कर रहा है, कितना पेड कर रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, सो ए एग्रीज टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा मिसेस एज लोन 10,000 का दिख रहा है, तो देना तो चाहिए था फर्म को, लेकिन इसका पेमेंट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, तो आज न कल इनको फर्म पैसा देगी, किसको देगी, ए को। तो यहाँ पे लिखिएगा एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखिएगा लोन टेकन ओवर। कितने का लोन टेकन किया था, 10,000। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जितने पार्टनर क्रेडिट साइड में नाम आ रहा है, जिस पार्टनर का, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा, और जो पार्टनर्स का नाम डेबिट साइड में, वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। डेटर्स अमाउंटिंग 5,000 एट 4,000। ठीक है, सो कह रहा बी टेक्स ओवर ऑल स्टॉक 7,000। बी ने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया, कितने में ले लिया, बाई बीज कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर बाई बी। कितने में ले रहा है स्टॉक को, 7,000 में ले रहा है। ठीक है, तो स्टॉक का भी काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पॉइंट है, कि क्या पॉइंट दिया है, द डेटर्स 5,000 एट 4,000, यानी क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। आपके डेटर्स थे कितने के, ध्यान से देखिएगा, 9,300 के डेटर्स। ठीक है, और कह रहा है जो 5,000 के डेटर्स हैं उनको कौन टेक ओवर कर रहा है, यहाँ पे देखने का पार्ट है कि कौन टेक ओवर कर रहा है, बी टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, यानी 5,000 का जो डेटर्स है वो 4,000 में बी ले लेगा, यानी बाकी बचा कितना पैसा, बाकी बचा जो जितना पैसा बचा, यानी 9,300 का स्टॉक था, तो हम लोग जो डेटर्स था, तो 9,300 माइनस 5,000 का सेटलमेंट तो हो ही गया, बाकी बचा 4,300। अब इसका हम कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, सो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि डेटर्स को बी ने कितने में लिया, 4,000 में। 5,000 के डेटर्स थे, 5,000 वाले डेटर्स को बी ने कितने ले लिया, 4,000 में। तो यहाँ लिखिएगा बाई बीज कैपिटल डेटर्स टेकन ओवर। ध्यान से देखिएगा, कितने में लिया है, 4,000। बाकी रिमेनिंग डेटर्स की बात करेंगे आगे, कितने में उसको कितना पैसा रिमेनिंग डेटर्स ने दिया। ठीक है ना, तो उसका डिस्कशन होगा। उससे पहले देख लें आगे क्या कह रहा है। मशीनरी सोल्ड ऑफ 67,000, तो अभी डेटर्स का पॉइंट बचा है, और मशीनरी 40,500 की मशीनरी को हम बेच रहे हैं कितने में, टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट मशीनरी। ठीक है, तो कितने में बेच रहा है मशीनरी को, वो 67,000। तो यहाँ 67,000 हम पोस्ट कर दें। ठीक, अब बात करते हैं डेटर्स की। कह रहा था रिमेनिंग डेटर्स 50% द बुक वैल्यू। ठीक है, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, टू बैंक कर लीजिएगा। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, कितने का है, 600 का है। अभी हम लायबिलिटी की भी बात करेंगे, क्रेडिटर्स बचा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे थे, 4,300 के, और कह रहा है रिमेनिंग डेटर्स में से कितना पैसा मिला, यानी रिमेनिंग डेटर्स से हमको टोटल कितना मिला, इसका 50% ही मिल रहा है। यानी आप यहाँ लिख लीजिएगा बाई बैंक इन ब्रैकेट डेटर्स ने केवल आपको 2,150 रुपए दिया, 2,150 रुपीज। ठीक है, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट। अगर आपको क्रेडिटर्स के बारे में
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं क्रेडिटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो पढ़ लेते हैं एक बार फिर। क्रेडिटर्स हमारे हैं 18,500 के, ठीक है। और आगे कह रहा था इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय ए 17,500, ए एग्री टू हिज वाइफ लोन, बी टेकन ओवर द स्टॉक, डेटर्स मशीनरी sold off and debtors 50% of the expenses on realized. It was found that an investment not recorded in the books 3,000 and it is taken over by one of the creditors at this value. बहुत अच्छा पॉइंट, शानदार पॉइंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आपके टोटल कितने के थे? 18,500, ठीक है। 18,500 के क्रेडिटर्स थे। इन्वेस्टमेंट को जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट था वो पूरा किसने ले लिया था? 17,500 में ए ने ले लिया, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात हो रही है इस पॉइंट पे। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट था, इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। जिसको कह रहा है कि 3,000 में एंड जिसकी वैल्यू थी 3,000 एंड इट इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू, ठीक है। यानी क्रेडिटर्स 18,500 के थे, ठीक है, समझिएगा। क्रेडिटर्स 18,500 के थे। हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ किया है। वो इन्वेस्टमेंट को कौन टेक ओवर कर रहा है? एक क्रेडिटर जिसको हमको पेमेंट करना था। सपोज 3,000 का एक क्रेडिटर था जिसका नाम था डी, ठीक है। 3,000 के क्रेडिटर थे जिसका नाम था डी, ठीक है। तो डी ने क्या किया? डी को हमको पेमेंट करना था। वो हमारा इसमें ए बी सी डी 18,500 में 4 तरीके के हमारे क्रेडिटर्स, जिसमें 3,000 का एक क्रेडिटर था जिसको हमको, क्रेडिटर्स का मतलब होता है हमको पेमेंट करना, ठीक है, हमारी लायबिलिटी। तो डी एक क्रेडिटर था जिसको हमको 3,000 देना था। डी ने क्या किया? हमारे स्टॉक को, हमारे इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया 3,000 में, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में नहीं है, ठीक है। सो हम अब 3,000 इन्वेस्टमेंट जब ले लिया उसने बुक्स में जो नहीं है, हम अब टोटल क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करेंगे? 18,500 माइनस 3,000, यानी 18,500 माइनस 3,000, यानी 15,500 का पेमेंट होगा क्रेडिटर्स को, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की थीम। और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट, ठीक है। बहुत अच्छा पार्ट है, अब देखते हैं कैसे करना है, ठीक। सो हमने सारे पार्ट्स को दिखा दिया। सो 10,000 प्लस 18,500, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है, बहुत अच्छा है। अगर प्रॉफिट है 600, 6,000, 17,500, 7,000, 4,000, 67,000, 2,150। तो आपका क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा 132,750। अब डेबिट देखते हैं कितना आता है। 40,500, 7,550, 20,830, 93,100, 10,000 और 16,100 और 10, 42,80। तो 28,470 का प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो 28,470 का प्रॉफिट आ रहा है। क्वेश्चन आपका रियलाइजेशन एंड है, बाकी सारे पार्ट्स बहुत इजी होते हैं इसके, यानी 3:2:1 में हम बांट दें, ठीक है। तो 14,235, 28,470 इंटू 3/6, ठीक है। 28,470 इंटू 2/6, 9,490। और सी का जो टोटल आएगा वो आएगा 4,000 के लमसम, 4,745, 4,745 रुपीज, ठीक है। तो आपका रियलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की, जो बहुत सिंपल, कुछ पॉइंट्स हैं अच्छे हैं, इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा। और IFR, हाँ एक चीज़ और हम बता दें कि IFR केवल शो ऑफ के लिए होता है,
ठीक है, और उसको हम पेमेंट नहीं करेंगे, उसका जैसे है वैसे ही हम रहने देंगे। ठीक है, सो आते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर। करंट अकाउंट को हमने दिखा दिया और कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिखा दिया। यहाँ पे लिखिएगा रियलाइजेशन इन ब्रैकेट प्रॉफिट 14235, ठीक है, 94904745, ठीक है। बाकी कुछ तो है नहीं कोई पेमेंट करने का। देख लेते हैं कितना आता है, 40,000, 14,235, ठीक है। तो मिला के आपका आ गया 54। फाइनल पेमेंट हम कितना करेंगे, पेमेंट ऑफ, चलिए अब हम देख लेते हैं पहले कहीं पार्टनर का नाम तो नहीं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए हमने बताया ना, जितने भी बाई वाले पार्टनर होंगे वो कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया था इन्होंने 17,500 में, और कहीं देखिए बी ने स्टॉक लिया था तो 2 रियलाइजेशन स्टॉक प्लस डेटर्स, ठीक है। स्टॉक और डेटर्स कितने में ले रहे हैं, 7 और 4 11, इन्होंने 11,000 में ले लिया, 7 और 4 11। और कहीं देखेंगे कहीं पार्टनर का नाम, जी हाँ यहाँ पे दिया है 2 एस कैपिटल, इनको पैसा मिलना चाहिए था बाय रियलाइजेशन इन ब्रैकेट वाइफ्स लोन, ठीक है। जिम्मेदारी तो फर्म की थी, मिलना तो इनको चाहिए ही था, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखते हैं, टोटल करते हैं क्या क्या पॉइंट आपके पास डिस्कशन के लिए बचे हैं। तो आपका आ जाएगा 46,735, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक इन ब्रैकेट फाइनल पेमेंट। इस पर याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड केवल शो ऑफ के लिए होता है, पेड ऑफ के लिए, ठीक है। सो जब तक कुछ कहे नहीं, 46735, ठीक है। फिर 20,000, 9490 माइनस 11,000, यहाँ आ जाएगा 18490। फिर यहाँ करते हैं 47, देखिए यहाँ पे आपके पास सी का जो टोटल आ रहा है, सी से पैसा लेंगे अभी हम, ठीक है। सो सी और पैसा ले आएगा, कितना पैसा लाएगा, क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 11,500 माइनस 4,745, यानी सी को और पैसा ले आना पड़ेगा फर्म में। सी ब्रॉट मनी, इसमें से इसको माइनस करिए, कितना पैसा और लाना है सी को, 6,755, 6,755 रुपीज। अब हम देखते हैं बैंक का फिगर कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में पुराना बैलेंस हमने लिख दिया था। अब यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं बाई बैंक है, बाई बैंक है, दोनों पैसा एसेट से आया है, 67,000 भी आया है प्लस 2150 भी आया है, टोटल कितना आया है 2, यहाँ लिखिएगा 2 रियलाइजेशन इन ब्रैकेट एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, लिखिएगा ज़रूर। और ये पैसा रियलाइजेशन से आया है, कितना पैसा आया है 69,150, ठीक है। ये बैंक इस बाई बैंक का मतलब है कि पैसा आया है डेबिट साइड। 2 बैंक देखते हैं, 2 है, यानी लाइबिलिटीज का पेड ऑफ हुआ है, तो यहाँ लिखिएगा रियलाइजेशन इन ब्रैकेट लाइबिलिटी पेड ऑफ, कितने पैसे की लाइबिलिटी है, 16,100, 16,100, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फिर से फिगर रख दे रहे हैं हम, 16,100, ठीक है। अभी देखिए और पैसा इसको ले आना था, जब ये फर्म को पैसा देगा तो यहाँ लिखेगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 6,755 रुपया। अब देखते हैं क्या हमारा फिगर मैच कर रहा है या नहीं, और कुछ ये पेड ऑफ हुआ है, इसका भी हम कर दें बाई पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। फाइनल पेमेंट जो हमने किया था 46,735 प्लस 18,490, तो 65,225 आ रहा है, 5420 प्लस
691506755, यानी आपका जो बैंक का टोटल है वो कितना आना चाहिए 81325। ये चीज़ आपको नहीं मिली, जो इसका मतलब है कि ये पैसा ले आएगा तो फर्म में बैंक में डेबिट हो जाएगा। ठीक, 16,165,225, 16,165,225, तो आपकी ये फिगर मैच कर गई। ठीक है, 21,325। तो आपका 22B, क्वेश्चन नंबर 22B खत्म हो गया। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।